हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं अनिल सोनी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स से चैप्टर सेकंड, विद्युत विभव तथा धारिता। पिछले लेक्चर में हमने देखा, पिछले टॉपिक में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। जो आज का नया टॉपिक रहने वाला है, क्या है? विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक थ्योरीज देखें, इंट्रोडक्शन देखें कि विभव होता क्या है, कैसे विभव बोला गया है, क्यों उसे विभव कहा गया है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि अगर पानी, आपने अक्सर करके देखे होंगे कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अगर हम किसी वस्तु पे को गर्म करें और किसी ठंडी वस्तु के पास रखें उसे, तो क्या होता है कि जो गर्म वस्तु रहती है तो उससे हीट क्या होती है, उस ठंडी वस्तु में क्या होने लगती है, ट्रांसफर होने लगती है। अगर एक बकेट है आपके पास, एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, बाल्टी में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है, उस बाल्टी को अगर मैं किसी नल से, इस नल से जोड़ दूं और एक बाल्टी यहाँ पर रख दूं, एक बाल्टी कहाँ पर रख दूं, यहाँ पर, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इससे पानी निकल कर किसमें जाएगा, इस सेकंड वाली बाल्टी में। इसे हम नाम देते हैं ए और इसे क्या नाम देते हैं, बी। तो बाल्टी ए से जो पानी आ रहा है किसमें आएगा, बाल्टी बी में। पानी कब तक आएगा लेकिन, है ना, पानी कब तक आएगा, जब तक कि इन दोनों का लेवल कैसा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, दोनों की हाइट कैसी ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक ए बाल्टी से पानी किसमें आते रहेगा, बी में। ऐसा नहीं होगा कि बी से इसमें जा रहा है, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी होता भी नहीं है। आपने देखे हो छत के ऊपर जो पानी की टंकी रखी हुई है, तो पानी ऊपर से हमेशा नीचे की ओर आता है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है वो, उसकी ऊंचाई पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है। पानी का बहाव किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि कोई छड़ है ना, कोई स्टील की छड़ ले सकते हो, क्योंकि जल्दी गर्म हुई होती है, स्टील की छड़, स्टील की छड़ है, उसको क्या किया आपने, गर्म किए, स्टील की छड़ को गर्म किए और आपने क्या किया, उसे एक दूसरी स्टील की छड़ के पास रख दिया, हाँ, दूसरी स्टील की छड़ के पास रख दिए। थोड़ी दूर रखोगे तो जल्दी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन अगर आपने उसे क्या किए, उसके चिपका कर रख दिए उसके पास, तो इससे हीट किसमें ट्रांसफर होने लगेगी, इससे हीट किसमें ट्रांसफर होने लगेगी, इस वाली छड़ को। इस छड़ को ए दे देना और इस छड़ को क्या दे दें, बी। तो इसमें से क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है किसमें, छड़ बी में। कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक कि दोनों छड़ों का टेम्परेचर, दोनों छड़ों का टेम्परेचर कैसा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ताप बराबर होने तक क्या ट्रांसफर होगी, हीट। यहां पर क्या बह रहा है, पानी। तो उसी प्रकार से विभव किसे कहा गया है ना। तो विभव के लिए क्या देखा गया है, आपने देखे हो कि जो परमाणु है, किससे किससे, परमाणु जो रहता है, परमाणु कैसा माना जाता है, गोल। परमाणु कैसा माना जाता है, गोल। उसके न्यूक्लियस में यानी केंद्र पर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो उसके कहां पर, केंद्र पर, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है, बराबर। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो अब बात आती है कि चार्ज किसे कहा गया है ना, क्योंकि हमको देखना क्या है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आवेश एक जगह से कहां जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। तो आवेश को ले जाने का काम कौन करता है, चार्ज को ले जाने का काम कौन करता है। जैसे ही आप क्या करते हो, किसी परमाणु को थोड़ी सी ऊष्मा देते हो, थोड़ी सी ऊष्मा देने पर परमाणु क्या, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो प्रोटॉन के पास में है, या फिर सबसे बाहर वाला। तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, थोड़ी सी ऊष्मा या हीट या एनर्जी पाकर फ्री हो जाता है। फ्री होकर क्या करता है, वो न्यूक्लियस को छोड़ देता है। फ्री होकर न्यूक्लियस को जैसे ही छोड़ता है, तो वो जो फ्री रहता है, कहावत है, जो फ्री रहता है काम किसको दिया जाता है, उसी को दिया जाता है। तो वही काम कौन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कौन से रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वही किसका काम करते हैं, चार्ज वाहक का काम करते हैं। तो जो देखने वाले हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, विभव।
विभव किसे कहा गया है? तो सबसे पहले जिस प्रकार से जल की प्रवाह की दिशा उसकी तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जल के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर कर रहा है? उसकी ऊंचाई पर। और सेकंड वन क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर कर रहा है? उसके ताप पर। ऊष्मा प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर कर रहा है? उसके ताप पर। और तीसरा पॉइंट जो बनने वाला है हमारा मेन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या है तीसरा? कि उसी प्रकार से दो आवेशित चालकों को, किसको? दो आवेशित चालकों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा, दो आवेशित चालकों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा कौन है? आवेश विद्युत विभव बताता है। कौन बताता है? विद्युत विभव। या बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेश चलने की दिशा कौन बता रहा है? आवेश चलने की दिशा कौन बता रहा है? विद्युत विभव बताता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई आवेशित चालक है। कैसा चालक है? कोई आवेशित चालक है। आवेशित चालक के ऊपर कोई आवेश है। हो सकता है कि उस चालक के ऊपर धन आवेश हो या उस चालक के ऊपर कौन सा आवेश हो? ऋण आवेश हो। एक चालक है हमारे पास, एक चालक ए ले ले, चालक ए, इसके ऊपर धन आवेश है। कौन से आवेश है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन से चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमने इस चालक को क्या किए? एक दूसरे चालक से जोड़ दिए। एक चालक बी और जो कैसा है? निरावेशित है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है ना। जो चालक बी है उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं। जैसे ही हम क्या करते हैं? चालक ए और चालक बी को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चालक ए और चालक बी को हमने जोड़े, चालक ए और चालक बी को हमने क्या किए? जोड़े। या तो हो सकता है हम किसी तार से जोड़ दें इसको। किससे जोड़ दें? तार से जोड़ दें, या तो फिर डायरेक्टली इसे एक तार से जोड़ दिया जाए। किससे जोड़ दिया जाए? एक तार से। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या पढ़े हमने कि जो परमाणु है, परमाणु के पास क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है। किस पर? चालक ए पर। और चालक बी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कैसे हैं? बराबर है। निरावेशित का मतलब ये होता है कि उस पर चार्ज कैसे हैं? बराबर है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो यहाँ अब जैसे ही हमने इसको तार से जोड़े, जैसे ही हमने इसको चालक ए और चालक बी को, चालक ए के पास कौन सा आवेश है? चालक ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और चालक बी के पास कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी है? बराबर है। तो जैसे हम जोड़ते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसमें से क्या होते हैं? चालक बी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। चालक बी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और चालक ए पर आते हैं। चालक बी से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ आ रहे हैं? चालक बी पर। तब तक आते रहते हैं जब तक कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर ना हो जाए। किस पर? चालक ए तथा चालक बी पर। चालक ए तथा चालक बी पर कब तक चलते रहेंगे इलेक्ट्रॉन? जब तक दोनों पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर ना हो जाए, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या बराबर ना हो जाए। जब बराबर हो जाएगी इन दोनों की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा? फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उस समय कैसा हो जाएगा? रुक जाएगा। दोनों के पास बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार से हम क्या ले लें? एक चालक और लें। एक चालक ए है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक चालक क्या है? ए है। चालक ए है जिसके ऊपर कौन से चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और उसी प्रकार से एक चालक बी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इस पर कौन से चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है ए पर। और चालक बी पर कौन से चार्ज है? कोई चार्ज है क्या? कोई भी चार्ज नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा? क्या बताया गया है? अगर हमने इसको इस तार से जोड़ दिए, एक तार से जैसे ही जोड़े इसको, तो फ्री कौन है भैया? फ्री तो इलेक्ट्रॉन। फ्री कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो कौन जाएगा मैचुरेट करने? कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। प्रोटॉन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जो फ्री रहता है उसी को जाना पड़ेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कहां पर आ जाएंगे? बी पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? बी पर। कब तक आते रहेंगे इलेक्ट्रॉन? जब तक कि
जब तक दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर न हो जाए। जैसे ही दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हुई तो क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह रुक जाएगा। आवेश प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। थर्ड कंडीशन में देखें, थर्ड कंडीशन में दो चालक है, एक चालक ए है और एक चालक क्या है, बी है। चालक ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चालक ए के ऊपर कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तथा चालक बी के ऊपर कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चालक बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप देखोगे यहाँ पर चालक ए से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चालक बी पर जाएंगे। किससे, क्योंकि जो फ्री है, क्या बोला गया है कि जो फ्री है वही जाएगा, है ना। क्यों, पॉजिटिव चार्ज कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस पर होते हैं। कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस पर होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक जाएंगे जब तक कि दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर ना हो जाए। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर ना हो जाए, तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में जाते रहेंगे, बी में जाते रहेंगे। अब बी और ए दोनों पर कैसे हो गए, चार्ज समान हो गए। चार्ज जैसे ही समान होते हैं तो क्या होता है, चार्ज जैसे ही बराबर हुए तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन है। अब अगला जो देखने वाले हैं हम कि भैया कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र में हमको कोई किसी आवेश को क्या करना है, लेकर आना है। किसी आवेश को क्या करना है, लेकर आना है। तो यहाँ पर विभव की डेफिनेशन क्या बनने वाली है, किसकी डेफिनेशन, विभव की डेफिनेशन। देखिए हम विभव की डेफिनेशन क्या है। जिस प्रकार से हमने दो आवेशित चालकों को जोड़े थे, चालक ए और चालक इसको बी को। चालक ए पर नेगेटिव चार्ज थे और चालक बी पर कौन से चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज थे। इसको किससे जोड़े थे हमने, एक चालक तार से जोड़े थे। तो चालक तार से जोड़ने पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे थे। कौन प्रवाहित हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे। किसमें से, इस तार में से। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा को हम किसके द्वारा बताते हैं, विद्युत विभव के द्वारा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा को विद्युत विभव से प्रदर्शित करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रही है। तो विभव किस पर ज्यादा होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उच्च विभव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो चालक बी है उसको उच्च विभव माना जाता है, उच्च विभव। तथा जिस चालक चालक ए जिस पर कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, ज्यादा है, उसे कौन सा विभव, उच्च, निम्न विभव बोला जाता है। कौन सा विभव बोला जाता है, निम्न विभव। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा किस ओर से हो रही है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से कहां होती है, उच्च विभव की ओर होती है। तो विभव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो चालकों को आपस में जोड़ने पर क्या होगी, दो चालकों को आपस में जोड़ने पर क्या हो रहा है, निम्न विभव से इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा निम्न विभव, कहां से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर होती है। कब तक होती है, जब तक होती है जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। क्या बोला है कि दो चालकों को आपस में जोड़ दें, तो निम्न विभव से मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ऋणात्मक सिरे से, किसकी ओर, धनात्मक सिरे की ओर, उच्च विभव की ओर किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। कब तक हो रहा है, जब तक कि दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी
हो जाए, बराबर ना हो जाए, या विभव बराबर ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, फ्लो होते रहेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी चालक का विद्युत विभव उसकी वह विद्युत अवस्था होती है, किसी चालक का विद्युत विभव उसकी वह अवस्था होती है जो उसे किसी अन्य चालक से जोड़ने पर, जो उसे किसी अन्य चालक से जोड़ने पर आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। किसकी दिशा बता रहा है, आवेश प्रवाह की दिशा। अब धनात्मक विभव किसे कहेंगे और ऋणात्मक विभव किसे कहेंगे। धनात्मक विभव क्या होता है, पृथ्वी कैसी गोल है और पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है, चालक। पृथ्वी कैसी है, एक चालक। तो पृथ्वी से अगर कुछ आवेश ले लिया जाए या उसे कुछ आवेश दे दिया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से समुद्र से 2-4 बूंदे पानी निकाल दो या 2-4 बूंदे पानी डाल दो तो समुद्र के तल पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से पृथ्वी एक चालक है। तो पृथ्वी चालक है, अगर हमारे पास कोई चालक है उस पर कौन से आवेश है, धन आवेश। चालक पर कौन से आवेश है, धन आवेश। और इसे हमने किससे, पृथ्वी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए, पृथ्वी से। तो हमने जैसे ही इसको पृथ्वी से जोड़े तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को बराबर कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक विभव, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो क्या कहलाएगा, धनात्मक। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे क्या कहते हैं, धनात्मक विभव। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम क्या करें, किसी चालक को ऋण आवेश दे दें, किसी चालक को क्या कर दें, ऋण आवेश दे दें, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और इसे किससे, पृथ्वी से जोड़ दें। कोई चालक भी है, इसके ऊपर कौन से आवेश है, ऋण आवेश। तो इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पृथ्वी पर जाने लगेंगे। कब तक जाएंगे, जब तक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो इस कंडीशन में इस चालक पर कौन सा विभव है, ऋणात्मक विभव। ऋणात्मक विभव। जिसका विभव पृथ्वी के विभव से कम हो, ऋणात्मक विभव। जिसका विभव पृथ्वी के विभव से ज्यादा हो, धनात्मक विभव। तो पृथ्वी का विभव तो बहुत ज्यादा है, कैसे मानेंगे, तो हम मान सकते हैं ऐसा कि भैया इसका विभव धनात्मक तभी होगा जब इसमें पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब इसमें कहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब इसका विभव धनात्मक कहलाएगा। और ऋणात्मक विभव कब कहलाएगा, जब चालक से कहां इलेक्ट्रॉन जाए, पृथ्वी में जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक विभव। अगर कोई विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। विद्युत आवेश, कोई आवेश है तो आवेश के चारों तरफ क्या होता है, आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। आवेश के चारों तरफ क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश एक दूसरे के समान है, आवेश कैसे हैं, एक दूसरे के समान है, तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर आवेश कैसे है, विपरीत है, तो उनमें कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अगर आपने माने कि कोई बिंदु आवेश Q, कोई आवेश क्या है, Q है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। और हमने इसके विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 ले लिए। इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश कितना ले लिए, Q0। तो इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या तो आकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, अगर हमारे पास Q जो है पॉजिटिव चार्ज है और Q0 भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के मध्य में कौन सा बल लगने वाला है, प्रतिकर्षण बल। और अगर हमारे पास Q जो है नेगेटिव चार्ज है और Q0 कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके मध्य में कौन सा बल लगने वाला है, आकर्षण बल। अगर इसी परीक्षण आवेश को और हमारे पास जो Q है उसे हम O बिंदु पर Q आवेश मान लें और उस परीक्षण आवेश को कहां पर मान लें, अनंत पर मान लें। कहां पर मान लें, अनंत पर। तो इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर कोई बल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अगर अब इस परीक्षण आवेश को हमको कहां लेके आना है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेकर आना है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लेकर आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो अब कार्य कितना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज को हमको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है, तो हमको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अब इसमें भी दो कंडीशन है कि भैया विद्युत क्षेत्र में लेके तो आ रहे हो, तो विद्युत क्षेत्र में अगर लेके आ रहे हो और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जब लेके आओगे तो इसके वजह से इस पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा, है ना। कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में हमको कार्य करना पड़ेगा, तब जो कार्य होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव, है ना। तब विभव कौन सा होगा, धनात्मक विभव। अगर यहाँ पर ऋणात्मक है
ये कैसा है, ऋणात्मक है। आवेश Q कैसा है, ऋणात्मक है। और ये वाला परीक्षण आवेश जो है कैसा है, धनात्मक है। अब लेके जब आएंगे तो इसमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो इसमें हमको काम करने की जरूरत नहीं है, आवेश खुद ही उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। आवेश क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस समय यहाँ पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक विभव होगा। कैसा, तो विभव की डेफिनेशन क्या होने वाली है, विभव की डेफिनेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होती है। क्या बताया गया है कि भाई अनंत पे जो विभव है कैसा मान सकते हैं, हम शून्य मान सकते हैं। अनंत पर विभव कैसा है, शून्य। तो अनंत से कहां पर ला रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र में। किसको लेके आ रहे हैं, किसी परीक्षण धन आवेश को कहां पर, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। कोई आवेश है Q, कोई आवेश कितना है, Q है। इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर एक बिंदु A, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु A है। यहाँ पर हमें विभव की गणना करना है। और कोई परीक्षण आवेश Q0 है, कहां पर है, अनंत पर है। अनंत पर, कहां पर है, अनंत पर है। इस परीक्षण आवेश को, है ना, एकांक परीक्षण आवेश को या एक कूलाम आवेश को कहां लेकर आना है, बिंदु A पर। कहां से, अनंत से बिंदु A पर। कहां से, अनंत से बिंदु A पर लेकर आना है। तो उसमें जो कार्य कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, विभव। तो विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो विभव किस पर देख रहे हैं हम, A बिंदु पर। तो विभव A बिंदु पर हम इसके द्वारा VA = किया गया कार्य क्या होता है, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, W। W कहां से कहां तक, अनंत से बिंदु A तक किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश कितने हैं आपके पास, Q0। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। किया गया कार्य का मात्रक जो होता है क्या है, न्यूटन। न्यूटन। और आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम। आवेश का जो मात्रक है क्या है, कूलाम। तो विभव के लिए जो यूनिट आई न्यूटन पर कूलाम, या इसे हम किसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं, बोल्ट। किसके द्वारा, बोल्ट के द्वारा, है ना। या तो क्या बोला जाता है, इसे बोल्ट बोला जाता है। अगला जो देखने वाले हैं हम, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, विभव बराबर क्या था, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। किया गया कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, एसआई में कूलाम। तो एसआई मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलाम, या इसे क्या बोला जाता है, वोल्ट। या इसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, बी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या कह रहे हैं हम, विमीय सूत्र न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। जूल के लिए क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। किसके लिए, किलोग्राम, सॉरी, किए गए कार्य के लिए क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। और कूलाम का क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। न्यूटन के लिए फिर से हम इसको चेंज करें, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। किसे चेंज किया हमने, न्यूटन को। मीटर हमारा ऑलरेडी है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब इसे फिर से सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और एक सेकंड। तो सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी, 3। और एम्पियर है। किलोग्राम को किसके द्वारा नापा जाता है, मास। मास मींस m। मीटर लंबाई, लंबाई को किसके द्वारा नापा जाता है, L। L कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। एम्पियर किसको नापा जाता है, धारा को किसके द्वारा नापा जाता है, एम्पियर A। तथा टाइम, टाइम को किससे, सेकंड T। T के लिए क्या लिखते हैं, समय के लिए T। तो वैल्यू कितनी हो गई हमारी बेटा, m L की पावर 2 T की पावर -3, जैसे ही आपने रेशनलाइजेशन किए, और A की पावर -1। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, इसका विमीय सूत्र। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसके लिए, विभव किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन बनने वाला है क्या है, विभव किसे कहते हैं। विभव के लिए एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज फर्स्ट लेक्चर। तो कंटिन्यू देखने के लिए आप पीछे वीडियोस जरूर देखते रहें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। लास्ट तक वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें करने वाले हैं और क्या क्या चीजें हमारी हो चुकी है। तो हमारा अभी तक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। नेक्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट हुआ है, इसे कंटिन्यू देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।